कराची की हालिया सिचुएशन के बारे में जो बारिशों की वजह से हो रही है। कल पूरा दिन सुबह से शाम तक फिर रात तक बारिश होती रही। बीच में थोड़े से टाइम के लिए बारिश स्लो हुई थी लेकिन दोबारा से होना शुरू हो गई। मुकीर, आप किस बारे में क्या बात करेंगे? लेकिन बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल यहाँ पे बनी है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी आम लोगों के लिए। जैसी एक आम तासुर है कि कराची में जैसी बारिश होती है तो रोडों के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो कल जैसी बारिश स्टार्ट हुई तो लोगों ने ऑफिस से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने पैकअप किया और वो घरों की तरफ जाना शुरू हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का बर्डन बूस्ट हो गया। बारिश का पानी भी खड़ा था, ट्रैफिक भी था, तो पूरी रात आप जो हमारी कराची की इवन जो मेन शाहराह थी, शाहराह फैसल की अगर बात की जाए कि यहाँ पे जैम पैक ट्रैफिक था। शाले फैसल का तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन कभी भी मुकीर मैंने अपनी लाइफ में भी देखा कि बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हुई कि बच्चे गाड़ी में स्टक हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब, वैन्स ख़राब हो चुकी हैं, रास्ते में हैं, सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और कंटिन्यूसली बारिश हुई जा रही है। मतलब वो इतना भी नहीं था कि पूरी देर के लिए अगर रुक जाती तो कहीं पर जाके स्टे कर लेते। तो मेरी जहाँ तक कुछ लोगों से बात हुई है, उनके बच्चे भी पूरी पूरी रात कहीं ना कहीं फंसे रहे हैं या फिर किसी करीबी किसी कज़न के घर पे उन्होंने स्टे किया। खुद इतनी सारी जो है ख़वातीन की जो जॉब करती हैं वो रास्ते में इतनी इतनी देर तक, मतलब एक 12-12 घंटे तक फंसे रहे। तो इसका किसी को पता नहीं था कि इतनी कोई बुरा हाल होने वाला है, इतनी ज़्यादा सिचुएशन थी, तो एमरजेंसी सिचुएशन थी और कितना पानी था। मतलब पानी भी एक लिमिट होती है, कितना पानी की गाड़ियाँ बह रही थी उसकी। तो इस हिसाब से आप क्या समझते हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या तो बस हर किसी भी बारिश और हुई तो उनसे काम, यही ये तो हल, लेकिन तो ये हल तो सोल्यूशन तो यही है ना, देखिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम तकरीबन पिछले 8-10 साल से सुनते आ रहे हैं कि शाहराह फैसल या XYZ कोई शाहराह है, उसको उसकी एक्सटेंशन हो रही है, उसकी एक्सपेंशन हो रही है। फिर हमें कहा जाता है कि उसमें सीवरेज का निज़ाम भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट स्पेल में जब बारिश आती है तो उससे और बुरा हाल होता है। तो अब तो यही लग रहा है कि ज़रा सी बारिश हो तो कराची के लोग अपना काम काज छोड़ के घर में आ जाएं, बैठ जाएं, घर से ना निकलें, क्योंकि लाइफ मेरा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जैसे आपने जिक्र किया है कि बच्चे स्कूल गए, वहाँ से जो वापस आ रहे थे तो वो फंस गए, वो घर नहीं पहुँच पाए, किसी ऑल्टरनेट के पे चले गए। तो इसका तो यही है, हमें इंडिकेशन यही मिलती है कि हम लोगों को चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में जब तक चीज़ों को बेहतर ना कर दिया जाए तो अक्लमंदी यही है कि जब ज़रा सी बारिश हो और फोरकास्ट देख के बंदा फिर ना ही जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लाइफ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। अपनी लाइफ, फैमिली की लाइफ, बच्चों की लाइफ, इनसे बढ़ के तो कुछ नहीं है। इससे बेहतर नहीं है कि हमारे इदारे पहले से एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि कल बारिश है, इमरजेंसी हो सकती है, बच्चे ना निकलें, स्कूल्स, कॉलेजेस या जो भी इस तरह की जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको एटलीस्ट ऑफ दे दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए इससे तो बहुत बेहतर ये है कि थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा पैसा लगा के ड्रेनेज बेहतर कर दी जाए, वो तो सबसे बेस्ट है ना। लेकिन वो भी नहीं करते। अब आप जो कह रही है तो बेयर मिनिमम है, ये तो बिल्कुल आप कहते हैं ना कि सबसे निचला दर्जा है। इसको तो बिल्कुल होना चाहिए। जब उनको मालूम था या मेट डिपार्टमेंट को जब पता था कि इस लेवल की बारिश होगी और इस लेवल का नुकसान हो सकता है, बारिश का बताना मेट डिपार्टमेंट का काम है और उसके अलावा जो नुकसान है वो डेफिनेटली जो बाकी इदारे हैं वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनको चाहिए था कि कहीं नोटिफिकेशन दे देते और लोग ताकि घरों में रहते या कम लोग निकले। नहीं हुआ ये। अब कितना रोए इस बात एक के और लिए। बात हुई जिसमें इस तरह की कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो भी गई थी, उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। मतलब कोई बड़ी गाड़ियों का कोई इंतज़ाम हो जिसमें से बच्चों को निकाला जाए, उनको के मकाम पर पहुँचाया जाए, ऑल्टरनेट रास्ते निकाले जाएँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब अपनी मदद आप नहीं देखिए उसकी रीज़न है ना, अब जब जितनी भी मेन रोड्स हैं जब उनके ऊपर बेपना पानी आ गया था तो वहाँ पर किसी को इवैक्यूएट करना वहाँ से मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम किया जा सकता है लेकिन वो डेफिनेटली मुश्किल काम था। लेकिन मैं भी आपको बात कर रहा हूँ कि ये जो आप और मैं बात करें ना, ये शॉर्ट टर्म गोल है कि
किसी को निकाल लिए कोई दूसरा वो बंदा है, लेकिन हर साल ये सिचुएशन आती है। पॉइंट ये कि ये आती क्यों है, इसको एड्रेस करना चाहिए। हम उसी टाइम इस पे बात करते हैं और फिर जैसे क्योंकि कराची की तो बारिशें होती ही बहुत, मतलब पूरे साल में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें हल्की फुल्की सी बारिश हो। लेकिन अगर इस तरह का कभी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी, जैसे हमारा कराची है ये कि मतलब बिजनेस है यहाँ पर, कितना नुकसान हो जाता है, लाखों का करोड़ों का अरबों अरबों का का नुकसान हो जाता है, लोग तो अपने काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा उनकी इतने एसेट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। गाड़ी की वैल्यू अगर आप बताएं करोड़ा की तो अच्छी खासी वैल्यू है उसकी, वो अपनी इतनी मेहनत की कमाई का जब रोड पे इस तरह से निकला हुआ देती तो कितना देखिए अजीब फील उस सिचुएशन में जिसमें आप बात कर रही हैं, उसमें इंसान ये कहता है कि पहले मेरी जान बचे। बिल्कुल जब उसकी जान बच जाती तो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद फिर वो उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि उसके लिए इतनी नुकसान हुआ है कि उसने पूरी ज़िंदगी की कमाई कराई हुई थी वो रोड पे बैठ गई है, अब खराब हो गई है। कोई अगेन एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि हम बात करते हैं उस स्पेसिफिक टाइम में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन जैसे वो कुछ दिन गुजरते हैं फिर हमें एक नया टॉपिक मिल जाता है, हम उस टॉपिक के ऊपर लग जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर अभी आप देखिएगा कि नेक्स्ट जुलाई अगस्त में दोबारा फिर यही मसले मसाइल होंगे, क्योंकि पिछले 8-10 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसमें शारा फैसल की एक्सटेंशन की एक्सपेंशन भी हुई है, अंडर पासिस बने हैं, लेकिन आप देखें क्या हाल अभी कल जो हमने हाल देखा वो, फिर उसके अलावा तो लाइट का हाल, लाइट नहीं थी पूरी, सिग्नल्स नहीं थे, पानी नहीं था, ये पूरी रात लाइट नहीं थी, दिन में आई है किसी के पास सुबह 8 बजे आई है, किसी के पास 11 बजे आई है। तो अब आप देखें हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारा एक बहुत डेवलप्ड इंटरनेशनल सतह का शहर है, उसका अगर ये हाल है कराची का, फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा। अब आप इसका देखिए इस बात में दुख होता है कि मैं तो बेसिकली मुझे कराची बहुत पसंद है और इसको पहले रोशनियों का शहर भी कहा जाता था, हर कोई अपना कराची देखने के लिए आता था क्योंकि यहाँ के लोग रातों में देर तो एक मतलब पास आते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, जॉब जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कराची के अंदर, मतलब लोग आना चाहते थे कराची, अब कोई कराची की तरफ आना ही नहीं चाहता। अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद में तो कराची से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रावलपिंडी आप देखिए कितना एक कंजस्टेड सिटी है, लेकिन वहाँ मूली पानी को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी के पंजाब के एरियाज आप देखें, लाहौर बहुत ज़बरदस्त है, तो ये सब वहाँ चीज़ें हो रही हैं। कराची ही ऐसा है कि हर साल बारिश में कराची की एक दिन की बारिश जो है ना वो 10 दिन तो आप सोचेंगे आपकी गाड़ी आपका नुकसान ही होगा अगर आप देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि अपनी पिंडी की बात है, इस्लामाबाद की बात है, देखिए उनकी जो लोकेशन है उनका वो उनकी जो टेरेन है पहाड़ी इलाका हिली इलाका, तो वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पे नेचुरली पानी जो है ना वो निकल जाता है, उसकी निकासी नेचुरली हो जाती है। हाँ पंजाब में देखिए लाहौर में मसले मसाइल तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन इस लेवल के नहीं है। वहाँ पे ये हाल नहीं है कि एक ज़रा सी बारिश हुई तो सब मैं आपसे ये तो पूछना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यों इतना यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ये लगता है कि शायद इदारा बहुत ज़्यादा फाल नहीं है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं, हम बस शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, छोटी मोटी सी बस इसको रेस्क्यू कर लिया, उसको रेस्क्यू कर लिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, या उसी टाइम उस मसले को हल कर दिया और नेक्स्ट डे के लिए हाँ डेफिनेटली यही लगता है कि बस उस टाइम, क्योंकि देखिए जो हमारी जो आवाम है उसकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत लिमिटेड है, वो कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक शायद बात कर, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है बेचारी वो भी एक दिन जैसे पूरी रात जिन्होंने गुजारी होगी वो उसके ऊपर या घर में बिना लाइट के, वो 2 दिन रेस्ट करने के बाद भूल जाएंगे देखिए क्योंकि उनको पता है कि कुछ होना है। देखिए उनको फ्रॉम डे वन ये चीज़ बता दी गई है कि यार आप कुछ भी कर लें, आप जिए मरें, आप हंसें रोएं, बट आपने यही ऐसे ही आपने सर्वाइव किया। आपने वो हम बात करते हैं, हमने पुरानी वीडियो में बात की थी कि बेसिक्स के लिए ही हमने फाइट करते रहना है। तो अभी वही सिचुएशन है, आप देखें कि हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि किसी सदी है, अब यूरोप की हम बात करते हैं, हम इवन ईस्ट एशिया की बात करते हैं, फार ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, गल्फ की बात करते हैं, बारिश हाँ गल्फ में बारिश से इफेक्ट होता है, लेकिन बाकी मैंने जो यूरोप का कहा है, अमेरिका का कहा है, ईस्ट एशिया का कहा है, वहाँ पर बारिश होती है, लोग इंजॉय करते हैं, गल्फ में घूमते हैं फिरते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं,
हमारे यहाँ पे बारिश होती है, हम परेशान हो जाते हैं। हम देखें आज ये सिचुएशन में इस मॉडर्न वर्ल्ड में कि हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि लाइट आ जाए, सिग्नल्स आ जाएं, नेट आ जाए, तो हम पता नहीं कब इन चीज़ों से निकलेंगे, अब निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। से दुआ करते हैं और हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को देखती है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कराची पे थोड़ा सा जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करें और ये चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चले, ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जो ख़वातीन मर्द तो बेचारा वैसे ही रूप एक है कि कर देते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं बेचारियाँ वो रोड्स के ऊपर रात में पता नहीं कितनी रोड्स के ऊपर होंगी, कोई किसी के घर में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई पता नहीं कितने बजे पहुँचा होगा, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनके लिए थोड़ी सी इतनी चीज़ें हो जाएं कि कम अज़ कम इस तरह की सिचुएशन जब आए, इस तरह की एमरजेंसी सिचुएशन आए, तो उनको अपने घरों तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बैकअप भी कर सकते हैं।